नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और यात्रा के दौरान राहुल गांधी जयपुर पहुंच गए हैं। उनके साथ गहलोत, पायलट और हिमाचल सीएम भी मौजूद हैं। आज शाम को राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जयपुर में आज अल्बर्ट हॉल पर भारत जोड़ो यात्रा कंसर्ट समारोह का आयोजन होगा, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद रहेंगे। जोधपुर के शेरगढ़ भूंगरा में सिलेंडर ब्लास्ट मामले में मरने वालों की संख्या 32 पहुंच चुकी है। ब्लास्ट मामले में मरने वालों की संख्या 33 हो गई है। इस मामले में अब तक 33 लोगों की मौत हुई। विरोध में राजपूत समाज समेत 36 कौम की मोर्चरी के बाहर धरना जारी है। 50 लाख के मुआवजे की मांग पर अड़े हुए हैं। जोधपुर के भूंगरा गांव पहुंचे हैं सतीश पुनिया, जहां उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने मृतकों और घायलों को परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। जोधपुर में विजय दिवस पर कोणार्क स्टेडियम में समारोह का आयोजन किया गया, जहां सर्वोच्च बलिदान देने वालों के सम्मान में पुष्पांजलि दी गई। उदयपुर में बीफ वाली चॉकलेट बिकने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले को लेकर विभिन्न संगठनों ने कहा कि यहां चॉकलेट जिहाद है। आज इस मामले में बजरंग सेना मेवाड़ और अन्य संगठनों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रभा गौतम को ज्ञापन सौंपा। कमलेंद्र सिंह पंवार, प्रमुख बजरंग सेना मेवाड़। संगठन के पदाधिकारी कमलेंद्र सिंह पंवार ने बताया कि उदयपुर के बाजार में बीफ युक्त पाकिस्तानी चॉकलेट बिक रही है, जिस पर खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की कार्रवाई होने के बाद राहत जरूर मिली है, लेकिन शहर में और भी दुकानों पर ये चॉकलेट बिक रही होगी। ऐसे में प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। बगरू इलाके में चोरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। बीती रात चोरों ने बेगस गांव में पेट्रोल पंप के पास मोटर बाइंडिंग की दुकान को अपना निशाना बनाया। चोरों ने यहां दुकान के शटर को उखाड़कर अंदर से नकदी समेत लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। भरतपुर के बयाना में मेगा हाईवे पर बीती देर रात को पंचायत समिति के पास भारी भरकम मशीनरी पार्ट्स लेकर आ रहा एक ट्रेलर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें ट्रेलर का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि उसमें सवार परिचालक और एक कर्मचारी अपनी सतर्कता के चलते बाल बच गया। अजमेर में 3 मंजिला मकान गिरने से हड़कंप मच गया। हालांकि मकान गिरने से किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौत के बाद जलदाय विभाग एक्शन में है। जलदाय विभाग न सिर्फ करौली बल्कि पूरे राजस्थान में एक बार फिर से पूरी व्यवस्था को क्रॉस चेक कर रहा है। जलदाय विभाग करीब 34,000 पेयजल जलाशयों की सुरक्षा और साफ सफाई को लेकर बड़ी तैयारी कर रहा है, जिसमें न सिर्फ इन जलाशयों की गहन मॉनिटरिंग होगी बल्कि इनकी निगरानी अब कंप्यूटराइज्ड तरीके से भी की जाएगी। अजमेर के भिनाई थाना क्षेत्र में छेड़छाड़ और दुष्कर्म से पीड़ित नाबालिग ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी। गंभीर हालत में पीड़िता को अजमेर के जेलन अस्पताल में रेफर किया गया था, जहां आज इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मृतका के परिजनों की शिकायत के आधार पर भिनाई थाना पुलिस ने पहले ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन आज पीड़िता की मौत के बाद परिजनों की शिकायत पर दुष्कर्म की धारा भी जोड़ दी गई। मृतका का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। पौष कृष्ण के बाद राजसमंद शहर सहित जिले भर में 1 महीने तक वैवाहिक और मांगलिक कार्यों पर रोक लगा दी गई है। इसके बाद 14 जनवरी को मकर संक्रांति से दोबारा मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। दूदू में 20 जैन तीर्थंकरों और अनंत संतों की मोक्ष स्थल श्री समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने पर जैन समाज विरोध पर उतरा है। जैन समाज के लोगों ने दूदू कस्बे में रैली निकालकर विरोध जताया और राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। डूंगरपुर जिले में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की ओर से कर्मचारियों के विभिन्न मांगों को लेकर सरकार से हुए समझौतों और आश्वासनों के बाद भी कोई निर्णय नहीं होने के विरोध में कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया गया। सर्दी आते ही एक बार फिर विद्युत ट्रांसफार्मर से वायर और तेल चुराने वाला गिरोह सक्रिय हो गया। चोरों ने नवलगढ़ के दुर्जनपुरा में सुबह 3 जगह सड़क किनारे खड़े बिजली के पोलों पर लगे 3 ट्रांसफार्मर को तोड़कर उनका तेल और कॉपर वायर चुरा कर ले गए। विद्युत ट्रांसफार्मर के चोरी होने से आसपास इलाके में बिजली गुल हो गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना विद्युत विभाग के अधिकारियों को दी। सूचना के बाद नवलगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। साथ ही गांव में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला गया। डूंगरपुर जिले में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की ओर से कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर सरकार से हुए समझौतों और
आश्वासनों के बाद भी कोई निर्णय नहीं होने के विरोध में कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया गया। श्रीगंगानगर की पुरानी आबादी थाना क्षेत्र के उदाराम चौक पर दो पक्षों में विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि चौक के नामांकन को लेकर दोनों ही पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ, जिसकी सूचना पर पुरानी आबादी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत करवाया। इसके साथ ही कुछ लोगों को शांति भंग की आशंका के चलते पुलिस द्वारा डिटेन भी किया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों ही पक्ष उदाराम चौक स्थित एक चौक के नामांकन को लेकर आपस में उलझ गए थे। जयपुर की युवती ने चूरू के रामसरा गांव के युवक से लव मैरिज कर ली तो युवती के परिजनों ने दोनों को जान से मारने की धमकी दे डाली। धमकी मिलने के बाद दोनों चूरू एसपी दफ्तर पहुंचे और एसपी दिगंत आनंद से सुरक्षा की गुहार लगाई। करौली कलेक्ट्री के सामने बैंक में रुपए जमा करवाने जा रहे बाइक सवार युवक से दिन दहाड़े मारपीट और लूट की घटना को लेकर सर्व समाज के लोगों ने रोष प्रकट किया। साथ ही कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर एसपी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। सर्व समाज ने 5 दिन में कार्रवाई नहीं होने पर कलेक्ट्रेट के घेराव की चेतावनी दी है। नागौर शहर की दीप कॉलोनी के एक मकान में दिन दहाड़े चोरी की वारदात का कोतवाली पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने 19 साल के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया, साथ ही 2 नाबालिग साथियों को भी दस्तयाब किया है। बूंदी नगर परिषद द्वारा पेच ग्राउंड से सब्जी मंडी शिफ्ट करने के विरोध में सड़कों पर उतरे सब्जी एवं फ्रूट विक्रेताओं की ओर से नगर परिषद में धरना दिया जा रहा है। आज तीसरे दिन भी धरना जारी है। इस दौरान नगर परिषद के फैसले के विरोध में कांग्रेस शहर अध्यक्ष देवराज गोचर के नेतृत्व में अनशन पर बैठे सब्जी एवं फ्रूट विक्रेताओं ने रोड पर सब्जी बेच और सद्बुद्धि यज्ञ कर उन्होंने ईश्वर से नगर परिषद प्रशासन को सद्बुद्धि दिए जाने की कामना की। बांदा जिले के सदर थाना क्षेत्र के तुलसा कोटड़ी गांव में खेत के रास्ते की बात को लेकर 2 पक्ष भिड़ गए। इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर ट्रैक्टर चढ़ाने का भी प्रयास किया। हमले में दोनों पक्षों के कुल 4 लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चौमू कस्बे में नाली की बात को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। आपसी झगड़े में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को चौमू अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से गंभीर हालत होने पर 3 लोगों को जयपुर रेफर किया गया। उदयपुर के गोगुंदा थाना इलाके में एक बाइक सवार ने राहगीर को चपेट में ले लिया। बाइक चालक शराब के नशे में था। ऐसे में हादसे के दौरान दोनों गंभीर घायल हो गए। सूचना मिलने पर एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने गहलोत सरकार के 4 साल के कार्यकाल पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता से झूठे वादे कर इस सरकार ने खूब ठगा है। नौजवानों की नौकरी नहीं लग पा रही, संविदा कर्मी स्थायी नहीं हो रहे, किसानों के कर्जे माफ नहीं हुए। श्रीगंगानगर में केंद्रीय कारागृह में मोबाइल मिला। तलाशी के दौरान कैदी से मोबाइल बरामद किया गया। जेल प्रहरी की रिपोर्ट पर कोतवाली थाने में मामला दर्ज। जयपुर में भारत जोड़ो सेतु पर भारी जाम लग गया। जाम में फंसे सचिवालय और हाईकोर्ट जाने वाले कर्मचारी फंस गए। जाम से लोग काफी परेशान हुए। सतीश पूनिया ने 100 दिन की यात्रा पर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2023 में कांग्रेस से जनता बदला लेगी। वहीं उन्होंने जयराम रमेश के बयान को हास्यास्पद बताया। बांसवाड़ा के शहर के कागदी रोड पर कार में आग लग गई, जिसमें कार में बैठा शख्स जिंदा जल गया। जयपुर में सड़क किनारे खड़ी कार में लाश मिली, जिसमें युवक की लाश जली हालत में मिली है। डूंगरपुर के धम्बोला थाना क्षेत्र के लिमड़ी बस स्टैंड के पास 2 बाइकों में भीषण टक्कर हो गई। हादसा इतना भयानक था कि 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सीकर जिले की दादिया थाना पुलिस ने 5 महीने पहले एक पिकअप चालक पर जानलेवा हमला करने और अपहरण करने के मामलों में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इन बदमाशों की पुलिस पिछले 5 महीने से तलाश कर रही थी। कोटा में एक बार फिर रात 8 बजे के बाद शराब बेचने का वीडियो सामने आया है। गुमानपुरा इलाके में शराब के पैसे के लेन देन की तस्वीरें मोबाइल में कैद हुई है। कोटा में कोचिंग स्टूडेंट से मारपीट की लाइव तस्वीर सामने आई है, जहां 3 बदमाश मारपीट की वारदात को अंजाम दे रहे थे। 3 कोचिंग छात्रों के सुसाइड मामले में बड़ा अपडेट सामने आया। निरीक्षण के बाद एसपी सिटी शेखावत ने एक्शन के लिए कलेक्टर को फाइल भेजी। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू हो गया। सीकर जिले के शेखावटी अंचल पर में पारा 0 डिग्री तक पहुंच गया। बीती रात इस मौसम की सबसे ठंडी रात रही। खेतों में भीषण ठंड की झलक साफ देखी जा सकती है। श्रीगंगानगर में बीती रात पारा 1.5 डिग्री सेल्सियस लुढ़क कर 6.9 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा। बीती रात 1.5 डिग्री सेल्सियस पारा लुढ़कने की वजह से ठंड का एहसास और ठिठुरन बढ़ गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से केशवराय पाटन में केशवराय जी मंदिर और जैन मंदिर के आसपास के क्षेत्र में
रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिलने से लोगों में खुशी की लहर है। केशवरायपाटन कस्बे के लोगों ने आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया, जिसके चलते चंबल नदी के केशवरायपाटन और कोटा की ओर के घाट मंदिर तक पहुंचने के मार्ग सहित आसपास के क्षेत्र के लिए प्रोजेक्ट तैयार किया गया था, जिसे मंजूरी मिल गई है। राजसमंद जिले के कुंवारिया कस्बे में शराब के ठेके की दुकानें रात 8 बजे बाद नहीं खुले। इसे लेकर पुलिस प्रशासन ने भी कमर कस ली है। रात को थानाधिकारी और प्रशिक्षु थानाधिकारी ने बीपी राज थाना क्षेत्र के फियावड़ी, खंडेल, लापस्या घाटी आदि 5 शराब के ठेके का निरीक्षण किया, जहां 5 जगह दुकानें रात 8 बजे के बाद बंद मिली। सरकार के निर्देशानुसार देर रात पुलिस गश्त से शराब माफियाओं में भी हड़कंप मच गया। वहीं शराब के दुकानदारों को भी दुकान 8 बजे बाद नहीं खोलने की हिदायत दी गई। बीकानेर जिले में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अब शहर के नया शहर थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मामला दर्ज हुआ है। ये मामला 3 लाइन परिवार के जरिए दर्ज किया गया। बांसवाड़ा में चोरी के केस में कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। चोरी किया गया सामान भी बरामद कर लिया गया है। भरतपुर में जिला स्तरीय मासिक जन सुनवाई के दौरान नदबई के बछौली झार गांव में जमीन विवाद संबंधी मामले का तुरंत निवारण न होने पर जिला कलेक्टर ने एक्शन लिया और उपखंड अधिकारी नदबई के नेतृत्व में टीम गठित कर मौके पर भेजा गया। श्रीगंगानगर सांसद निहाल चंद मेघवाल ने गुरुवार को लोकसभा में शून्यकाल के दौरान चर्चा में हिस्सा लिया। इस दौरान किन्नू को फसल बीमा योजना में शामिल करने, उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन और निर्यात संबंधी विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग उठाई गई। सांसद निहाल चंद मेघवाल ने कहा कि पिछले 2-3 सालों से मौसम प्रतिकूल रहने के कारण किन्नू का महज 40% उत्पादन हो पा रहा है। ऐसे में किन्नू उत्पादक किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। सांसद निहाल चंद मेघवाल ने बांग्लादेश सरकार के द्वारा किन्नू आयात शुल्क को 28% से बढ़ाकर 62% किए जाने पर चर्चा की। राजसमंद की राजनगर पुलिस ने फर्जी दस्तावेज से नकली मालिक बनकर जमीन बेचने के एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जो 15 साल से फरार चल रहा था। बीकानेर नगर निगम के आयुक्त गोपाल राम बिरधा पर बुजुर्ग व्यापारी से मारपीट के आरोप लगे हैं, जिसके बाद सरकार ने बिरधा को निगम आयुक्त के पद से निलंबित कर दिया। वहीं बुजुर्ग व्यापारी की शिकायत पर सदर थाने में आयुक्त के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया गया। दिल्ली सराय रोहिल्ला से चलकर श्रीगंगानगर होते हुए बीकानेर जाने वाली 12-455 दिल्ली सराय रोहिल्ला बीकानेर सुपरफास्ट ट्रेन का पावर इंजन पंजाब के मलोट स्टेशन पर फेल हो गया, जिसकी वजह से ट्रेन 2 घंटे देरी से चल रही है। श्रीगंगानगर की पुरानी आबादी थाना क्षेत्र के उदाराम चौक पर 2 पक्षों में विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि चौक के नामांकन को लेकर दोनों ही पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ, जिसकी सूचना पर पुरानी आबादी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत करवाया। कोटा में आज से आयोजित हो रहा है एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रियल साइकेट्री ऑफ इंडिया का 19वां वार्षिक अधिवेशन। कोटा में कोचिंग छात्रों की सुसाइड रोकने के लिए वरदान साबित होगा। पुनाड़ी के एक होटल में आयोजित हो रहे इस अधिवेशन में कोचिंग छात्रों द्वारा किए जा रहे सुसाइड और उनकी रोकथाम के प्रयासों पर एक विशेष सत्र का आयोजन किया जाना है, जिसमें 300 से अधिक जाने माने मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, स्नातकोत्तर विद्यार्थी भाग लेंगे। झुंझुनू में भारतीय सेना की पाकिस्तान पर जीत का 51वां विजय दिवस सूचना केंद्र के सभागार में मनाया गया। जिला सैनिक कल्याण विभाग की ओर से 1971 के युद्ध में शामिल होने वाले पूर्व सैनिकों और शहीदों की वीरांगनाओं का सम्मान किया गया। चित्तौड़गढ़ में कुशल और योग्य नेता बनाने के उद्देश्य से पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंच द्वारा राजनीति की पाठशाला का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर चित्तौड़गढ़ के एक निजी रिजॉर्ट में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश जमर और इससे जुड़े कमलेंद्र सिंह हाडा, नवीन पटवारी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। 2 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम की